बताओ मिट्ठू, वो जो सामने दरख्त पर बैठा है वो कबूतर है ना? जुगनू ने मिट्ठू की हिमायत चाही। नहीं मिट्ठू, वो फाख्ता है ना? शमा जल्दी से बोली। यूं तो छूटी है बात बिखरी की, दिल को लगती है बात बिखरी की। क्या कहा बदतमीज, तुमने मुझे बिखरी कहा? शमा गुस्से से बोली और जुगनू हंस हंस कर दोहरा हो गया। क्या तुम भी औरत जात को कमतर समझते हो मिट्ठू? अम्मी ने पूछा, जो उनकी बहस सुनकर वहां आ गई थी। मैं भी मजलूमी निस्वा से हूँ, गमनाक नहीं मुमकिन मगर इस उब्दा मुश्किल की किशो तुम्हारी नजर में भी इसका हल नहीं है क्या? अम्मी ने फिर पूछा। इस राज को औरत की बसीरत ही करे फाश। मजबूर हैं, माजूर हैं, मर्दान खिरदमंद। अच्छा तो तुम खुद को मर्द समझते हो, वो भी खिरदमंद। शमा ने हकारत से मिट्ठू को देखा। मैंने नहीं, ये शेर तो इकबाल ने कहा है। मिट्ठू ने खुद को बचाया। अम्मी इससे पूछे, इसने मुझे बिखरी क्यों कहा? शमा इसी बात पर उड़ी हुई थी। मेरा ख्याल तुमने जो ये मगरिबी लिबास पहन रखा है ये बारा लगा है मिट्ठू को। जुगनू ने बात बनाई। भाई मुझे जो लिबास पसंद आया वो मैंने खरीद लिया और पहन लिया। जाकर दुकानदारों को मना करो कि वो ऐसे मगरिबी लिबास क्यों सजा कर रखते हैं। शमा ने सफाई पेश की। यूरोप की गुलामी पे रजामंद हुआ तो मुझको गला तुझसे है, यूरोप से नहीं है। ये सुनकर शमा का गुस्सा दो इच्छा हो गया। इस जाहिल तोते से बहस बेकार है। चली उम्मी, हम अलिफादेर घूम कर आए। शमा अलिफाटे खड़ी हुई और वो दोनों अलिफादेर को चल पड़ी। आपा ने मौका गनीमत जानकर अपनी किताब खोल ली और पढ़ने लगी। जुगनू पार्क का चक्कर लगाकर आया तो देखा मिट्ठू खामोश बैठा है। मिट्ठू, उदास क्यों बैठे हो? कौन याद आ रहा है? जुगनू इसके पास बैठ गया। आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना, वो बाग की बहारें, वो सब का चहचहाना। आजादियां कहाँ, वो अब अपने घोंसले की। अपनी खुशी से आना, अपनी खुशी से जाना। अच्छा तो अपने घर के लिए उदास हो रहे हो? जुगनू भी अफसुर्दगी से बोला। आपा, ओ आपा, हम मिट्ठू को आजाद ना कर दें, इसे अपना घर बहुत याद आ रहा है। ओहो बेवकूफ, ऐसा गजब ना करना, इसे अपने घर का क्या पता। इसे तो किसी ने अंडे से निकलते ही प्रोफेसर साहिब को दे दिया था। उन्होंने इसे बच्चों की तरह पाला है। दूसरे परिंदों को देखकर वैसे ही ड्रामा कर रहा है और अब तो उसे अलिफाना भी नहीं आएगा। बाहर निकाला तो मर जाएगा, बली के हत्थे चढ़ जाएगा, कौवे मार देंगे। हाँ, इसके ओट पिटन शेर सुनकर तो जरूर ही मार देंगे। शमा ने भी तंज किया। अच्छा भाई, बहुत घूम लिया, बस अब चलने की तैयारी करो, बब्बू बोले। हाँ, वैसे भी अब गर्मी बढ़ रही है, उम्मी बोले तो सब अपनी अपनी चीजें समेटने लगे। प्रोफेसर साहिब आए हैं। नौकर ने आकर बताया तो जुगनू अलिफा चलकर खड़ा हो गया। है, एक माह इतनी जल्दी गुजर गया? 15 दिन में ही? नहीं भाई, अभी 15 दिन ही हुए हैं, लेकिन मेरा सेमिनार जल्दी खत्म हो गया था, इसलिए मैं जल्दी आ गया। प्रोफेसर साहिब हंसते हुए बोले। अस्सलाम अलैकुम सर, कैसे हैं आप? जुगनू ने जल्दी से आगे बढ़कर प्रोफेसर साहिब से हाथ मिला। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, ये बताओ मेरा मिट्ठू कैसा है? पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। अरे मेरा मिट्ठू बेटा मुझसे नाराज है क्या? एक कोने से मिट्ठू की आवाज आई तो प्रोफेसर साहिब अलिफाटे कर वहां चले गए, लेकिन ये तो मीर तकी मीर का शेर था। जुगनू हैरत से बोला। हाँ, इसे तमाम शुरा का कलाम याद है, लेकिन आमतौर पर इकबाल को ही पसंद करता है और उन्हीं के शेर पढ़ता है। प्रोफेसर साहिब बोले। कमाल है, उसे तमाम शुरा का कलाम याद है। हमें तो सिर्फ इकबाल के अशार सुनकर हैरत होती थी। अच्छा तो अब मैं उसे ले जाऊं? प्रोफेसर साहिब ने पूछा। जी हाँ, आपकी चीज है, शौक से ले जाइए, जुगनू बोला। वैसे प्रोफेसर साहिब, मेरा तो मशवरा है कि आप ऐसे बहुत से मिट्ठू रखिए और हर तालिब इल्म को एक एक बांट दे। ऐसा तोता तो हर घर में होना चाहिए। मुझे तो बहुत शर्मिंदगी है कि जिन शोरा का कलाम हम तालिब इल्मों को अजबर होना चाहिए वो एक तोते को याद है।
आपा ठीक हमसे नाराज होती है। हाँ बेटा, हम इकबाल जैसे अजीम शोरा और उनके कलाम को भूल गए हैं, इसीलिए हम अपनी मजहबी और समाजी अक़दार को भी भूल गए हैं और मगरिब के दिलदादा हो गए हैं। आप जैसे बच्चे खुशकिस्मत हैं जो सही वक्त पर अपनी गलती को महसूस कर ले और इससे जान छुड़ा ले। अच्छा वादा करो कि तुम मिट्ठू से कलाम इकबाल याद कर लोगे तो मैं उसे तुम्हारे पास छोड़ जाऊंगा। हैं प्रोफेसर साहब, आप वाकई बहुत अच्छे हैं। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। क्यों मिट्ठू सिखाओगे मुझे कलाम इकबाल? जुगनू मिट्ठू के पिंजरे के पास जाकर खुशी से बोला, जवानों को मेरी आह सहर दे, फिर इन शाही बच्चों को बाल ऊपर दे। खुदाया मेरी आरज़ू यही है, मेरा नूर नस्रत आम कर दे। आज से मैं जुगनू का मिट्ठू हूँ। मिट्ठू बोला तो सब लोग हंसने लगे।